नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम ज्ञानी बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी को अंत तक आप लोग जरूर सुने। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को प्यास लगी थी तो वह खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छा उपजाऊ जमीन का था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज से बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, हमारे पास एक गाय है, वह काफी अच्छा दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वह वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो, हमें अभी यहां से निकलना है और चलने से पहले उसकी जो गाय है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वह बहुत सारा ज्ञान सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वह उसके गुरु थे, इसलिए गुरु की बात वह मना नहीं कर सकता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और गाय को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 5 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति के आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल बने। और वह निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ दिन चलने के बाद वह शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वह व्यक्ति था, मगर शिष्य फिर से चौंक गए। वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि शायद गाय के चले जाने के बाद वह परिवार सब कुछ बेचकर वहां से चला गया होगा, इसीलिए वह वापस लौटने लगा। तभी उसने वह व्यक्ति को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस व्यक्ति ने मायूसी से बोला, हां, कैसे भूल सकता हूं उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन न जाने क्या हुआ, और जो मेरी गाय थी वह कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, नहीं तो मैं अपने परिवार की जरूरत को कैसे पूरा करता। इसलिए मैं जंगल से लकड़ियों काटकर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए, और जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर मुझे जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के हजारों गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूं। सचमुच यह सब कुछ ना होता अगर वह गाय नहीं चली गई होती, तो आज मैं कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था, और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। शिष्य बोले, लेकिन यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। व्यक्ति बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी।
मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन जब मेरी गाय चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूं, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूं और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी को और अच्छी भी जिंदगी दे सकता हूं। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूंगा पूरी मेहनत के साथ करूंगा, अपने दम पर करूंगा, और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तब शिष्य को समझ में आया कि गुरु ऐसा क्यों करना चाहते थे। शिष्य ने अपनी गलती को मन में स्वीकार किया और कहा कि मैं गुरु के बारे में कितना गलत सोच रहा था। गुरु तो इस आदमी का भविष्य अच्छा बनाना चाहते थे, इसलिए उसकी गाय को उन्होंने जंगल में मुझसे छुड़वा दिया था। आदमी ने कहा, गुरुजी, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। उस बार मैं आपका सेवा आदर नहीं कर पाया था, आज मैं आपका दिल से आदर करता हूं। जब आप मेरे घर आए थे तब मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब कोई अतिथि अपने घर में आता है तो उसकी सेवा आदर कैसे करते हैं। लेकिन आज मैं सब कुछ समझ चुका हूं। आज मैं आपका अपने घर में स्वागत करता हूं। शिष्य ने उस आदमी की बातों को सुना और कहा, नहीं, मैं तुम्हें देखने आया था कि तुम कल की तरह हो या आज तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है। आदमी ने शिष्य से हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अब तो मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर का आशीर्वाद है। अब तो मेरी गरीबी दूर हो गई है। मैं तो सोचता था कभी मेरी गरीबी दूर ही नहीं होगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं अब अपने जीवन में सुखी और संपन्न हूं। शिष्य ने उसे व्यक्ति से कहा, गरीब हम लोग नहीं होते हैं, हमारी सोच होती है। जब हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। शिष्य ने आगे कहा, क्या तुम्हें यह पता है कि उसे दिन तुम्हारी गाय को जंगल में छोड़ने वाला मैं ही था। तब मैं भी यह नहीं जानता था कि ऐसा मैं क्यों करने जा रहा हूं। मेरे गुरु ने मुझे करने के लिए कहा था और मैं बिना सवाल जवाब किया तुम्हारी गाय को जंगल में छोड़ दिया था। इस बात का पछतावा मुझे आज तक था। मैं अपने आप को तुम्हारा गुनहगार समझ रहा था कि आखिर एक भले आदमी की गाय को गुरु ने मुझसे क्यों छोड़ने के लिए कहा था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि गुरु ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। व्यक्ति ने शिष्य से कहा कि मैं गुरुजी से एक बार मिलना चाहता हूं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। व्यक्ति और शिष्य दोनों आश्रम की ओर चल पड़े और आश्रम पहुंचकर दोनों ने गुरुजी को प्रणाम किया। व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुजी, आपने मेरे जीवन की सारी गरीबी दूर कर दी। मैं शायद कभी अपनी गरीबी से दूर नहीं हो सकता था, लेकिन गुरुजी, आपने जाने अनजाने में जो मेरे साथ किया वह मेरे लिए आपका एक आशीर्वाद है। मैं एक बहुत प्रसिद्ध विख्यात व्यापारी बन चुका हूं और वह आपकी वजह से हुआ है। इस बात का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। गुरुजी ने व्यक्ति से कहा, जब हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हम गरीब नहीं रहते हैं, और जब हम अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो समस्याएं और गरीबी हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि जब तक तुम्हारे पास यह गाय रहेगी तब तक तुम अपने जीवन में कुछ भी करना नहीं चाहोगे, और जिस दिन यह गाय तुम्हारे पास नहीं रहेगी उसे दिन से तुम कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहोगे बिता। और वही हुआ जैसा मैं चाहता था। तुम्हें अपने जीवन में कठिनाइयां और समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा हुआ होगा, लेकिन तुम्हें यह भी आप होगा कि मैं एक दिन अपने जीवन से गरीबी जरूर दूर कर पाऊंगा। जी गुरुदेव, आपने सही कहा। जब मैं सुबह उठा और मैं अपनी गाय को देखा तो वहां पर नहीं थी। मैं पूरे दिन परेशान रहा और उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं जंगलों में पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वह नहीं मिली। लौटकर मैं अपने घर आया। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भूखे प्यासे बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने वाली वह गाय थी, लेकिन अब वह भी हमारे पास नहीं थी। तब मैंने ठान लिया था कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन इस गरीबी को दूर कर दूंगा, और गुरुजी ऐसा ही हुआ। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर व्यक्ति वापस अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी
वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। तौफीक।